दोस्तों, अब आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे मैंने जीरो से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कैसे मैंने अपने बिजनेस को एक लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया और अपने कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदला और अपने सपनों को मैंने एक सिस्टम में बदला। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे 7 स्टेप एक्शन प्लान का अब स्टेप नंबर 4 आता है। ठीक है, अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हमने अपनी बिजनेस आइडेंटिटी को क्रिएट किया, अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कंप्लीट किया। देन उसके बाद हमने प्रोडक्ट की रिसर्च की, अपने मार्केट की रिसर्च की, हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, कौन से प्रोडक्ट के साथ किस मार्केट के अंदर जाना है, ये सब हमने हमें स्टेप नंबर 2 में देखा। स्टेप नंबर 3 में हमने एक रिलायबल सप्लायर के बारे में देखा कि एक रिलायबल सप्लायर कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बिजनेस रेडी है, हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है, तो हमारी एक अच्छे सप्लाई की जो हमें प्रोडक्ट की सप्लाई दे। स्टेप नंबर 4 आती है फाइंडिंग एंड कम्युनिकेशन विथ बायर। अब एक्सपोर्ट बिजनेस का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है ये फाइंडिंग दी बायर, क्योंकि आप बैठे हो अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक मोबाइल के साथ। ठीक है, आपका बायर सपोज कीजिए आप मलेशिया में काम कर रहे हैं, आप थाईलैंड साइड काम कर रहे हैं, आप श्रीलंका में काम कर रहे हैं या आप सऊदी में काम कर रहे हैं, आप अबू धाबी साइड काम कर रहे हैं। आपने कोई भी अपना टारगेट मार्केट है, ऐसा तो नहीं कि आप उस मार्केट में लोकली अवेलेबल हैं, आप एक ऑफिस जा रहे हैं या एक वेयर हाउस में जाके अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे बैठ के उस पर्टिकुलर मार्केट में बायर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपका और बायर का ट्रस्ट कैसे बनेगा? सपोज कीजिए आप बायर को कॉल कर रहे हैं, बायर को कॉल किया, बायर से बात हुई, लेकिन सिर्फ एक फ़ोन कॉल एक ट्रस्ट नहीं बनाता। ठीक है, तो स्टेप 4 ये होता है हमारा 7 स्टेप एक्शन प्लान का कि हमें बायर फाइंडिंग के मेथड सीखने होते हैं, किस तरह से हम बायर को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उससे को जब उनको ढूंढ लेते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, चाहे वो ईमेल से जाए, व्हाट्सएप से जाए या कॉल से जाए, वो फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करता है कि अगले 5 मिनट बाद बायर हमारी बात सुन रहा होगा या वो हमारे मैसेजेस को, हमारी व्हाट्सएप कन्वर्जेशन चैट को या हमारी कॉल को शट डाउन करके, कट डाउन करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा। जब आप बायर से पहली बार बात कर रहे होते हैं तो यही वो मोमेंट होता है जब आपका बिजनेस एक ग्लोबल एक्सपोजर लेता है, बायर को आपके बारे में पता पड़ता है। लेकिन आपको हमेशा उस वक्त ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होती है, आपको प्रोफेशनलिज्म और ट्रस्ट अपने बिजनेस के अंदर दिखाना होगा अपने बायर को। आपको उसको समझाना होगा कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने एथिकल हैं, कितनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम करते हैं। देखिए, एक स्मार्टली डिज़ाइन प्रोडक्ट कैटलॉग, एक वेरीफाइड कंपनी का प्रोफाइल और पर्सनलाइज्ड बायर आउटरीच ईमेल, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको इनबॉक्स से कॉन्टेक्ट तक लेके जाती है और वहाँ से आपकी और बायर की कम्युनिकेशन जर्नी चालू होती है, आपकी कन्वर्जेशन चालू होती है और आप एक दूसरे के बात समझने लगते हैं और आपके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। तो आपको हमेशा चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको हमेशा एक बिगिनर की तरह बात नहीं करना है, आपको एक ब्रांड की तरह बात करना है ताकि बायर आपको प्रोफेशनल समझे। और ये सारी प्रोसेस, ये सारी स्टेप मैं अपनी मास्टर क्लास और मैं अपने कोर्सेस के अंदर सिखाता हूँ, कमर्शियल टूल, प्राइवेट टूल्स की हेल्प से और साथ ही साथ वेरियस टाइप के डेटा से भी सिखाता हूँ, ट्रेड एग्जीबिशन से, ईमेल आउटरीच कैसे करनी होती है, लिंक्डइन पे काम कैसे होगा, व्हाट्सएप प्रोफाइल से आप कैसे बायर को ढूंढेंगे। इतने काफ़ी मेथड के साथ हम बायर की फाइंडिंग को देखते हैं कि आप किस तरह अपने बायर को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम इसी के आगे हमारे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग के अंदर ये भी सिखाते हैं कि जब बायर आपको मिल जाता है तो आपका कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या होना चाहिए। आप उसको पहले ईमेल करेंगे, आप या उसको व्हाट्सएप करेंगे या आप उसको कॉल करेंगे या आप उसको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, किस तरह आप उसको रीच करेंगे, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग टाइप का एक कल्चर है,
कहीं ईमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, कहीं व्हाट्सअप प्रेफर होता है, कहीं चैट इनबॉक्स प्रेफर होते हैं, कहीं टेक्स्ट मैसेज है, कहीं आपको कॉल से बात करनी होती है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेरे कोर्सेज के अंदर सिखाता हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया कि कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।